और इसी खबर पर और ज़्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजय, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरुआत उसकी हो चुकी है, क्या कुछ बड़ी जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब थोड़ी देर बाद में जेपी नड्डा का संबोधन शुरू होगा। तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। पीछे भूपेन्द्र चौधरी जो यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो संबोधन कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान तमाम आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे एक बड़ी तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें स्टेज लगा हुआ है और जेपी नड्डा खुद वहाँ मौजूद हैं और तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं और तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और इस दौरान भूपेन्द्र चौधरी अपना संबोधन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं और फिलहाल जो जेपी नड्डा हैं अब से थोड़ी देर में भाजपा के प्रदेश कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव क्या मूल मंत्र होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का और पार्टी के स्तर पर कार्यकर्ताओं को किस तरीके से नए मूल मंत्र के साथ 2027 चुनाव में देने की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल विजय, देखिए अगर बात करें बैठक की तो बैठक में पार्टी के यूपी से केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं और तकरीबन जो संख्या है वो 3000 से ज़्यादा की बताई जा रही है। अगर बैठक की बात करते हैं तो किन किन विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है? देखिए, यूपी कार्य समिति ने 3 प्रस्ताव पास किए हैं। आर्थिक रूप से कार्यकर्ताओं में सोशल मीडिया को लेकर जो संविधान को लेकर जो भ्रमित था उसको लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया है और नए 27 चुनाव में मूल मंत्र क्या होगा पार्टी का। संविधान के साथ साथ समता निशान के साथ पार्टी 2027 के चुनाव में उतरेगी, यही इस कार्य समिति का मूल मंत्र है। अब से थोड़ी देर में जब जेपी नड्डा यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो इस बात पर भी फोकस हो सकता है कि आने वाले 2027 के चुनावों के लिए क्या वो मूल मंत्र होगा, क्या एजेंडा होगा जो पार्टी लेकर 2027 में जाएगी और कार्यकर्ताओं के बीच में जो ऊर्जा का संचार है वो पार्टी नेतृत्व के साथ जुड़कर सीधे संवाद में बेहतर तरीके से आता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव अपनी सीटें भी बढ़ाती रही है और चुनाव में जीत दर्ज करती रही है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बूते चुनाव लड़ा जाता है और उन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए आज एक बूस्टअप सभा है। इस समिति को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि 2027 में अगर ये सभा इस तरीके से मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है 27 में भी विजय हासिल करेगी और पार्टी का भी लक्ष्य यही है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का एक लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा है जो आज पार्टी के नेतृत्व के तौर पर आप सीधे पीछे कार्य समिति की सभा में देख रहे हैं। बिल्कुल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना, उससे पहले अगर बात करते हैं तो उपचुनाव होना, उसको लेकर भी इस बैठक में जिक्र किया जाएगा। तैयारियों को लेकर तमाम जरूरी जो खाका है उस पर रणनीतिक तौर पर चर्चा की जाएगी। और क्या कुछ बड़ी जानकारी उपचुनाव को लेकर अगर खास तौर पर इस बैठक को देखते हैं तो? के बयान को लेकर है, सोशल मीडिया पर फैल है, संविधान विरोधी एजेंडे को लेकर है और राजनीतिक तौर पर जो प्रस्ताव पास हुए हैं आज उनको लेकर है। अगर कहा ही जाए कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे के साथ बढ़ेगी तो उस एजेंडे की चर्चा आज यहाँ कार्य समिति में हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में ये बातें सामने निकल कर आएंगी कि भाजपा के नेतृत्व के साथ संवाद कार्यकर्ताओं को क्या ऊर्जा मिलती है, क्या संवाद उनके साथ होता है। लेकिन फिलहाल जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रदेश के कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई है, मंत्रियों से बात हुई है, सभी ने कहा है कि ये ऊर्जा का संचार है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व अगर हमसे बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं तो जाहिर सी बात है भाजपा का कार्यकर्ता ऊर्जावान होगा और उसी ऊर्जा के साथ आने वाले 27 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार फिर से लहराए। विजय, आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि भीतरघात होने की बात कई बार समीक्षा बैठकों में निकलकर सामने आई, उसको लेकर भी काफी मंथन देखने को मिला। ये अहम बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या भीतरघात जो पार्टी के अंदर अंदरूनी जो कलह है उस पर भी चर्चा हो सकती है, उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अब इसमें अंदरूनी कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सभी का एक क्राइटेरिया है, नियम है, सभी को बैठने की व्यवस्था दी गई है, सभी को अपनी बात रखने की बात कही गई थी। लेकिन वो अब सिर्फ नेतृत्व का संबोधन सुनेंगे और एक तरीके से कहा जाए तो संवाद की सीधी जो एक रेखा होती है उसे खींचेंगे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और वही एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौजूद हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनावों और उसकी भौगोलिक स्थिति की कितनी महत्वपूर्ण स्थिति है वो समझने वाली बात है। यही एक संदेश अभी कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने नेतृत्व के सहारे और प्रदेश अध्यक्ष के
सहारे तमाम जो यहाँ पर बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि लगातार संवाद कार्यकर्ताओं से बना रहे। यही कार्यकर्ताओं की मांग थी जो लगातार काफी पिछले समय से देखी जा रही थी और उसे ही आज पूरा करने की कोशिश यूपी भाजपा ने की है, जो उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक को बुलाकर पूरा किया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।